फरमाता वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंस लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा वलहुम अअयुनुन ला युबसिरूना बिहा वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊना बिहा उलाइका कल-अनआम बल हुम अदल। अल्लाह फरमाता है I have created many human beings and jinn will go to the hell. They have hearts but they do not understand their will. They have eyes but they do not see their will. They have ear but they do not hear their will. They are like a cattle. Allah फरमाता है मैंने बहुत सारे जिन्नात और इंसान को इसलिए पैदा किया है ताकि वो जहन्नम में जाएं। उनके पास दिल है मगर उस दिल में जिसे बसाना चाहिए था उसे न बसाकर दुनिया बसाई। उनके पास आँख है मगर इन आँखों से जिसे देखना चाहिए था उसे न देखकर किसी दुनियादार चीजों को देखी। उनके पास कान है मगर इन कानों ने जिस कानों से जिसे सुनना चाहिए था उसे न सुनकर दूसरी चीजें सुनी। इस दिल का इस्तेमाल करने का ढंग उन लोगों को आता है जिनके सीने में गुंबद खजरा का जमाल बसता है, जिनके सीने में मुस्तफा की मोहब्बत बसती है। बसाना है किसी और की मोहब्बत को क्यों बसाना है? बसाना है तो मुस्तफा की मोहब्बत बसानी है। ताज तारुफ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह कायदे अहले सुन्नत के स्टेज में जो छा गए इन्होंने सिर्फ एक जुमला था इनका कि ये भीड़ जंतर मंतर का नहीं है, ये तो आशिकों का मजमा है। यही जुमला में छा गए थे, यही जुमला में फैज़े गौसे रज़ा से ये छा गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हिंदुस्तान। अभी आप सुनेंगे मैं कह रहा था कि नबी की नात का मिसरा कभी हल्के में मत लेना, मेरे आका है गमखार कभी हल्के में मत लेना। जमाने में बनाता है फकत बहलोल दाना ही, जमाने में बनाना है फकत बहलोल दाना ही। जमीन पर खुल्द का नक्शा कभी हल्के में मत लेना, जमीन पर खुल्द का नक्शा कभी हल्के में मत लेना। तबस्सुम रेज होठों से ये असगर ने कहा हुसैन पाक का बेटा हूँ कभी हल्के में मत लेना। तबस्सुम रेज होठों से ये असगर ने कहा हुसैन पाक का बेटा हूँ कभी हल्के में मत लेना, हुसैन पाक का बेटा हूँ कभी हल्के में मत लेना। अब आइए आप लोग तैयारो बेदार हो जाए। मुल्क हिंदुस्तान का वजीर दानिश्वर शोरा नवाज खतीब मुमतारो मुनफरिद शख्सियत जिनकी ज़ात-ए गिरामी मोहताज तारुफ रही, जिनके कलम का नोके कलम का एक एक कतरा फिक्र व तसव्वुर के दरीचों को रोशन फिरोजा और मुजल्ला कर देती है। अल्हम्दुलिल्लाह जिनकी मेयारो सदाकत का सदाकत है, जो आलिम मानी जो जिनकी सदाकत जिनकी नोके कलम का एक एक कतरा फिक्र व तसव्वुर के दरीजों को रोशन फिरोजा मुजल्ला कर देती है। अल्लाह अकबर। और जो है बिगड़े हुए मुआशरे की इस्लाह के लिए मौसूफ वो लाहे अमल पेश करते हैं कि अवाम के अंदर एक भी रूह बेदार हो जाती है। वो खतीब आज़म हिंदुस्तान मैदान खिताबत के शहसवार बज़्म सुन्नियत के अलमदार इल्म व हिकमत के ताजदार हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शहाबुद्दीन सक़ाफ़ी उड़ीसा की ज़ात है। आइए इस्तक़बाल नारा तकबीर और रिसालत के गूंज में कर ले। मैं ये चाहूँगा कि कोई हाथ नीचे ना होके हुसैन पाक की मोहब्बत में आमद सरकार के हवाले से आप हाथों को लहराते हुए नारा लगाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खुल्द के जीने अर्श के जीने खुल्द में आ गया, वो खुश नसीब है जो मदीने में आ गया। जब आमना की कोख में आया खुदा का नूर, दोनों जहां का इत्र पसीने में आ गया।
सलाम नबी। मेरे भाई आप इत्मीनान और सुकून के साथ बैठ जाएं। मंबर पर तशरीफ फरमाओ। मुख्तदर वज़ी वक़ार उलमाए मिल्लत इस्लामी हाज़रीन महफिल, पर्दा नशीन को बातें इस्लाम, Honorable respected scholars of Islam, dear audience, and my lovely brothers of Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alameen wal aqibatu lil muttaqeen wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل وأولئك هم الغافلون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. बाबा से बुलंद दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबिना व नबीना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हल्का से ढीले रखो, इको नहीं चाहिए, हल्का सा ढीले रख करके साउंड सिर्फ रखो। ये साउंड जो साउंड हमें मिल रहा है, नबी और आले नबी पर एक मर्तबा और बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबिना व नबीना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बड़ी शानदार महफिल, बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम, बड़ी सुनहरी बज़्म जिसमें हम और आप हाजिर हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमामों की हाज़िरी को कबूल फरमाए।
जिस मौसम में हम और आप हैं, इस मौसम में इतनी अच्छी महफिल का इनेकाद कर लेना और इतनी भीड़ इकट्ठी कर लेना, ये निहायत ही मुश्किल काम है। मगर आप तमामों ने बड़ी मेहनतें की हैं, मशक्क़तें की हैं और अपने इमाम हज़रत मौलाना ग़ुलाम नबी साहब क़िबला के कदमों की चाप से अपने कदमों की चाप मिलाकर आपने जो वफादारी का सबूत पेश किया है, उसकी खूबसूरत रिपोर्ट हमारी निगाहों के सामने है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमामों के जज्बात को सलामत रखे। जोर से आमीन कहिए। आवाज खिलनी चाहिए, बेस कम करो। बड़े सलीके के साथ आप बैठे हैं और इसी सलीके के साथ बैठिए। ये ख्याल रखें कि ये हुजूर की महफिल है। जलसे दो तीन वजूहात की बुनियाद पर खराब हो जाते हैं। पहली वजह क्या हो रहा है? डोंट लव, बिल्कुल हंसी नहीं, ये हंसने की जगह नहीं है, यहां बैठकर रोने की जगह है। ये हुजूर की महफिल है। 50 लाख का जलसा करवाकर अगर उस जलसे को इसी तरह बेराहरवी अपना कर डैमेज करोगे तो कयामत में भी माफ नहीं किए जाओगे। इस जलसे की हुर्मत को बाकी रखना। कोई देखे ना देखे, खुदा और उसके प्यारे रसूल देख रहे हैं। जोर से बोलो, और जोर से, और जोर से। ये हुजूर की महफिल है। अल्लाह looks not your face and not your veils, but Allah looks your status of hearts and your deeds. खुदा ना तुम्हारे चेहरे को देखता है, ना तुम्हारी दौलत को देखता है। खुदा तुम्हारे दिल को देखता है, तुम्हारे आमाल को देखता है। भाई हेलो, व्हाट हैपेंड सर? बैठिए, बैठिए, वहीं बैठ जाइए ना, कोई बैठ जाइए ना। इतना अच्छा प्रोग्राम करके सिर्फ शोर शराबा करके अगर आप नाम बटोरना चाहते हैं तो आपकी जरूरत नहीं है। इस्लाम आपकी वजह से मजबूत नहीं है, इस्लाम की वजह से आपकी इज्जत बनी हुई है। आप कौन है? आपका बच्चा खड़ा होकर के पेशाब करता है, उससे इस्लाम को क्या इज्जत मिलेगी? आपका बेटा शराब पीता है, उससे इस्लाम को क्या इज्जत मिलेगी? आपके बेटे ने कलमा पढ़ा है इस्लाम का, इसकी वजह से खुदा ने आपकी भी इज्जत बनाई है और आपके बेटों की भी इज्जत बनाई है। इसलिए बहुत ज्यादा शराबा मत कीजिए। और ये जो समझते हैं ना कि एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोल देंगे जन्नत में चले जाएंगे, जन्नत इतनी आसान नहीं है। जो मौलवी आकर जन्नत बांटता है उससे पूछना कि तुम जाएगा? जन्नत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनाई है। जो खुदा और उसके हबीब का नहीं, वो जन्नत कहां तक जाएगा, कैसे जाएगा? इसलिए महफिल की हुर्मत बाकी रखना, बिल्कुल बातें न करना। भाई कैमरा वाले,
कीप द साइलेंट। तुम्हारे लिए भी उतना ही जरूरी है जलसा सुनना जितना बाकी लोगों के लिए है। जलसों से पैसा सब लोग कमा रहे हैं, तुम भी कमा रहे हो, तो कम से कम जलसों की हुर्मत का ख्याल रखो। इतनी अच्छी नात शमीम रजा फैजी ने पढ़ी है, और नात पढ़ने का सलीका आज भी जब देखते हैं, जितने बाजारू लोग जलसों में आकर के नात पढ़ रहे हैं, उन लोगों को देखते हैं और शमीम रजा फैजी को देखते हैं तो दिल को ठंडक पहुंचती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वरना जलसों के साथ जो मजाक लोगों ने किया है वो तो हम देख रहे हैं, और आप भी देख रहे हैं। सोशल मीडिया का दौर है, कोई चीज छिपती नहीं है, छप जाती है। माइक खोलेगा, कभी वहां जाएगा, कभी यहाँ जाएगा, कभी पीछे जाएगा। उसको ये भी पता नहीं कि पीछे कोई शेखुल हदीस बैठा है, उसको पाँव लगा रहा है। जलसे में मुक़र्रर लोग बैठते हैं, मुहज़्ज़ब लोग बैठते हैं। कितने ऐसे लोग जलसे में होते हैं जिसने तुम्हारे बाप को पढ़ाया हुआ है, उनके अदब का ख्याल तक नहीं रखा जाता है जलसों में। मगर जब ऐसे लोग नबी की नात पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि हकीकी मानों में हज़रत हसन बिन साबित का फैज़ान लुट रहा है। जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए, सुभान अल्लाह। मैंने बनारस के स्टेज पे कहा था, एक साहब ने नकीब को कहा था कि यहाँ के लोग पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ ज़्यादा लोगों को सुभान अल्लाह मत बुलवाइए। मैंने माइक पर कहा था कि जहाँ के लोगों का इल्म सुभान अल्लाह बोलने से रोक देता है, मुझे वैसा इल्म भी नहीं चाहिए। मुझे तो वो इल्म चाहिए जो इल्म मुस्तफ़ा के नाम पर सुभान अल्लाह बोलने पर उबारा करे। आवाज़ समझ में आ रही है सारे लोगों को? कितने लोगों को आवाज समझ में आ रही है? जरा हाथ उठाकर कहें, एक बार कहें सुभान अल्लाह, और एक बार कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अल्लाह फरमाता वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंस लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा वलहुम अअयुनुन ला युबसिरून बिहा वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा उलाइका कल अनआम बल हुम अदल। अल्लाह फरमाता है, I have created many human beings and jinn will go to the hell. They have hearts but they do not understand therewith. They have eyes but they do not see therewith. They have ear but they do not hear therewith. They are like a cattle. अल्लाह फरमाता है, मैंने बहुत सारे जिन्नात इंसान को इसलिए पैदा किया है ताकि वो जहन्नम में जाएं। उनके पास दिल है, मगर उस दिल में जिसे बसाना चाहिए था उसे न बसाकर दुनिया बसाई। उनके पास आँख है, मगर इन आँखों से जिसे देखना चाहिए था उसे न देखकर किसी दुनियादार चीजों को देखी। उनके पास कान है, मगर इन कानों ने जिस कानों से जिसे सुनना चाहिए था उसे न सुनकर दूसरी चीजें सुनी। इस दिल का इस्तेमाल करने का ढंग उन लोगों को आता है जिनके सीने में गुंबद खजरा का जमाल बसता है, जिनके सीने में मुस्तफा की मोहब्बत बसती है। बसाना है किसी और की मोहब्बत को क्यों बसाना है? बसाना है तो मुस्तफा की मोहब्बत बसानी है। जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आवाज समझ में आ रही है? मुझे लगता है कि थोड़ी सी आवाज क्लियर और होनी चाहिए, और थोड़ी सी क्लियर होनी चाहिए। जब लोग समझेंगे नहीं तो फिर फायदा क्या हुआ तकरीर का? बल्कि आप आवाज प्लान कर दीजिए, आवाज प्लान करके खोलिए सिर्फ आप। बड़े अच्छे लोग हैं हमारे तमाम उलमाए किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबों को सलामत रखे। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने तमाम उलमाए किराम का। ये वो लोग हैं जो लोग जलसे को कामयाब करते हैं। जलसे हमारी वजह से या शमीम फैजी की वजह से कामयाब नहीं होते हैं, जलसे इन उलमा की वजह से कामयाब होते हैं, जो बैक सपोर्ट करते हैं, जो पसे पुष्ट पनाही करते हैं, हौसला बढ़ाते हैं,
कौन खतीब कितना कामयाब होता है ये तो बाद में चीजें देखी जाती हैं, मगर उस खतीब के साथ जो बड़े जिगर का काम करते हैं वो ये उलमाए किराम करते हैं। रात भर ये जलसे में बैठेंगे और जब कमेटी वाले सबको नजराना दे करके वापस भेजेंगे तो इन उलमाए किराम को कहेंगे कि आप तो लोकल के हैं, बाद में मिल लेंगे। और 1 साल हो जाता है, फिर दोबारा मुलाकात तक नहीं होती। ये हालात है हमारे यहाँ। ए बाबू बैठ जाए, बैठ जाओ। अच्छे लोग हैं आप सब, अच्छी समात है आपकी, सुन रहे हैं। अच्छा